नमस्ते। अभी हमारे बीच में आचार्य प्रभा मित्र जी आए हुए हैं। ये बहुत बड़े वैदिक विद्वान हैं और ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर आदि बड़े बड़े देशों में इनकी स्काइप के माध्यम से वैदिक क्लासेस चलती हैं और सभी लोग इनसे अपनी जिज्ञासा पूछते हैं। तो हमारे बीच में अशोक जी भी आए हुए हैं, ये हमारे संबंधी हैं, और श्री रोहताश कुमार जी भी हैं, ये भी हमारे संबंधी हैं। तो आज का विषय जो है वो अशोक जी का ये है कि ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और उनकी बड़ी विशेष उनमें श्रद्धा रखते हैं, लेकिन ये आचार्य जी से जानना चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर कौन है, क्या हनुमान जी की ये भक्ति करते हैं, इनकी इनमें विशेष श्रद्धा है, लेकिन अभी इन्होंने उसको पूरी तरीके से समझा नहीं है कि वाकई में हनुमान जी का क्या स्वरूप है, क्या ईश्वर ही हनुमान जी हैं, क्या भक्ति सिर्फ श्रद्धा का विषय है या विवेक पूर्वक ज्ञान पूर्वक पूरी तरीके से समझ के भक्ति की जा सकती है, या श्रद्धा से जो भक्ति करते हैं उसका लाभ हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये मुख्य रूप से इनके प्रश्न है। इनका जवाब देने के लिए मैं कहूँगा आचार्य जी कुछ अपना ज्ञान हमें दें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल भी धन्यवाद आपका। आपने जो प्रश्न रखा है और माननीय श्री अशोक कुमार जी तो प्रश्न रखा है और उसके प्रश्नों को आपने व्यक्त किया है कि हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा क्या चीज़ है, और हनुमान जी के बारे में भी बताएं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसका लाभ और उसकी हानि ये भी पता होना चाहिए, तभी उस कार्य को हमें करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के बारे में जो शास्त्रकार ने कहा कि मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति मनुष्या, जो मननशील है, जो विवेकी है, जो समझ बूझ करके अपने कार्यों को, कर्तव्यों को करता है, वही मनुष्य है। तो हम मनुष्य हैं तो कोई भी कार्य की पहले विधि को जाने और उस विधि से होने वाले लाभ या उसका हानि, ये दोनों पक्षों को हमें जानकारी में रखना चाहिए। तो पूजा एक शब्द है कि पूजा हमें करनी चाहिए। अब पूजा कैसे करें? तो पूजा का जो अभिप्राय है कि जैसे पूज सेवाया, पुंग पवने धातु होता है जी, इन धातुओं से पूजा शब्द बनता है। अच्छा, ये पूजा शब्द का अर्थ है। हाँ जी जी। तो जिसकी सेवा की जाए वो भी पूजा है जी, पवित्रता रखी जाए ये भी पूजा है जी, और उपासना की जाए, स्तुति की जाए, ये भी पूजा है। तो वस्तु पदार्थ के आधार पर पूजा की परिभाषा निर्धारित की जाएगी। यदि हम ये कहते हैं कि घर की पूजा करनी है तो वहां पर हमें अर्थ लेना पड़ेगा पवित्रता से। वस्त्र की पूजा करनी है यदि ऐसा कहा जा रहा है तो इसका अर्थ लेना पड़ेगा कि वस्त्र की सफाई करनी है। और अब ये कहा जाए कोई दुर्जन व्यक्ति, शत्रु, अपराधी व्यक्ति है, मानवता के विरोधी हैं, उसकी पूजा की जाए तो वहां अर्थ गुस्सा लिया जाएगा। तो उसकी पूजा कैसे की जाए? अब पूजा का अर्थ बदलता जा रहा है। अब यदि कोई सम्मानजनक व्यक्ति है, गुरुजन है, माता पिता है, उनके प्रति पूजा शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहां हमें सत्कार से अर्थ लेना पड़ेगा कि उनका सत्कार करना है, यही पूजा है जी। यदि परमात्मा से पूजा शब्द को जोड़ा जाए तो वहां उपासना अर्थ हो जाएगा, ध्यान अर्थ हो जाएगा। ये पूजा का वास्तविक अर्थ है। तो अब आप ये देखेंगे कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। हनुमान जी की पूजा यदि हम कर रहे हैं तो हनुमान जी के चित्र हमारे सामने है, स्टेचू भी है, तो उस चित्र को या स्टेचू को व्यवस्थित ढंग से साफ सफाई करके यदि रख रहे हैं तो ये उनकी पूजा है, चित्र की पूजा है। अब हनुमान जी हमारे बीच में नहीं है, पहले थे, तो उनके चित्रों को आदर्श के रूप में हम रख रहे हैं, व्यवस्थित करके, साफ करके। ये तो चित्र की पूजा हुई, लेकिन वास्तविक हनुमान की पूजा नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि वो हनुमान जी आज हमारे बीच में नहीं है, चित्र हनुमान नहीं है, या पत्थर के स्टेचू हमने बना लिया तो हनुमान जी नहीं है।
वो पूर्व में जो हनुमान जी हुए वो आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उनकी पूजा करना हम चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो हनुमान जी का जो आदर्श रहा है, उनकी जो दिनचर्या रही है, उनके जीवन का एक नैतिकता जो रही है, नीति रही है, उसको यदि हम धारण करते हैं, उस पर चलते हैं, ये हनुमान की पूजा मानी जाए। तो पूजा आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पूजा का अभिप्राय लोगों ने रखा है कि चित्र पर या स्टेच्यू पर माला चढ़ा देना, लड्डू प्रसाद आदि जो भी नैवेद्य चढ़ा देना, फूल चढ़ा देना, अगर ये पूजा है। तो ये पूजा नहीं कहा जाएगा। यह तो पूजा का एक बहुत विकृत रूप है, जो कि बाल बुद्धि बालपन का कार्य है। चित्र पर यदि आप लड्डू या नैवेद्य कुछ रखते हैं तो चित्र खाता नहीं, तो वहां पर वो चित्र की पूजा भी नहीं हुई। चित्र की शुद्धि करना, साफ रखना, व्यवस्थित रखना, ये तो उनकी चित्र की पूजा मानी जाएगी। लेकिन वास्तविक हनुमान की पूजा है उनके आदर्शों पर चलना, उनके जो आदर्श रहे हैं, उनके जो नीति रही है, उनको जीवन में अपनाना। अब आपको ये जानना है कि वो वास्तविक हनुमान जी जो थे आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो वो हनुमान जी क्या थे, कैसे थे, कौन थे, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो भगवान श्री राम के समय में जो हनुमान जी उनके सानिध्य में आए, और हनुमान जिसको हम बानर भी कहते हैं जी, उनका चित्र जैसा लिया जाता है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो बानर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वन में रहने वाला नर, अच्छा, उसे हम बानर कहते हैं। वन में जो रहने वाले जो मनुष्य हुआ करते थे उसे वानर जाति कहा जाता था, आज उसको हम आदिवासी कहते हैं। तो अच्छा जी, मैं यहाँ एक छोटी सी बात ये जानना चाहता हूँ कि जैसा आज हमें चित्र में दिखाया जाता है कि हनुमान जी टीवी में भी जब भी आते हैं या किसी सीरियल में भी देखते हैं तो उनका थोड़ा सा चेहरा वानर से मिला दिया जाता है, तो ये वानर शब्द का सही अर्थ ना समझने के कारण ऐसी काल्पनिक चित्र बनाना ये स्थिति हुई है। जी जी बिल्कुल, लोगों ने वानर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो ना समझने के कारण जो वानर जो जिसको अंग्रेजी मंकी कहते हैं, और उससे जोड़ करके, बंदर से जोड़ करके उन्होंने अर्थ लिया और वैसा उन्होंने चित्रण किया, वैसा चित्र बनाया जो आज हमारे बीच उपलब्ध है। अभी तो हम देखें वास्तविकता में जाकर के तो जो हनुमान जी थे, जो बानर भी कहते हैं उनको, तो वो जो आज के बंदर हैं वैसे नहीं थे। हनुमान जी के पास वो लंबी सी पूंछ नहीं थी, लेकिन उसको लोगों ने चित्र में पूंछ बना दिया गया। उनकी इतनी पूंछ थी, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा थी, अच्छा, इतना सम्मान था, ये पूंछ का अभिप्राय है। अच्छा, जैसे आजकल भी बोल देते हैं कि भाई इसकी तो बहुत पूंछ है और इसका, तो ये हनुमान जी जो थे वो वन में रहने वाले मनुष्य थे, व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे और एक बहुत बड़े योगी थे, साधक थे, और आदित्य ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी थे। तो वो जो ब्रह्मचारी थे, तो पहले तो उनके माता पिता के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कहते हैं कि पवन सुत हनुमान, अंजनी के लाल। अंजनी उनकी माता जी थी और पवन एक ऋषि थे जो उनके पिता हुए। अच्छा अच्छा। तो अब पवन शब्द का अर्थ ना जानने के कारण, पवन एक शब्द का अनेक अर्थ होते, पवन का अर्थ वायु भी है जी जी, तो उन्होंने लोगों ने हवा से जोड़ दिया कि हवा ही उनके पिता थे। हवा कैसे, वायु कैसे पिता हो सकता है? पवन नाम के ऋषि थे, अंजलि नाम की जो देवी थी उनकी माता जी थी, तो इनके संयोग से हनुमान का जन्म हुआ। अब हनुमान जी का जो जन्म हुआ तो बाल्यावस्था में जो उनकी आकृति थी, क्योंकि आज भी मनुष्यों की आकृति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, वायुमंडल के हिसाब से। तो वन में रहने वाले जो मनुष्य हुआ करते थे उस समय जो परिवेश था, जो स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति, उस समय जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ तो उनकी जो मुख की आकृति थी थोड़ी, इसको कहते हैं हनु, इसको टुडी कहते हैं। अच्छा, थोड़ी, ये इसका नाम हनु भी है संस्कृत में। अच्छा, संस्कृत में हनु कहते हैं। हाँ जी, तो ये थोड़ी बड़ी थी, थोड़ी। तो
नमस्ते जी, आइए बैठिए। तो इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान मतलब प्रत्यय है संस्कृत में कि वाला अर्थ होता है। जैसे मतिमान, मति वाला, बुद्धि बुद्धिमान, बुद्धि वाला, गाड़ीवान, गाड़ी वाला, विद्वान, विद्या वाला, धनवान, धन वाला। जहां वान मान शब्द लग जाए वो वाला अर्थ में होता है। तो हनुमान, हनु वाला, जिसके हनु अधिक बड़े निकले हुए हों। अच्छा अच्छा, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। ऐसा कहा जाता है कथानक में कि उनका शरीर बाल्यावस्था से ही वज्र के समान था, तो ऋषि के संतान थे। तो ऐसा एक बार वो पलने पर खेल रहे थे हनुमान जी बाल्यावस्था में, और पलना से किसी प्रकार से नीचे गिर पड़े। नीचे पत्थर था, तो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन हनुमान जो बालक था उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो उनका शरीर जो वज्र के समान था, ये कथानक है। ये कथानक से अर्थापत्ति ये ले रहे हैं हम कि उनका जो शरीर था वो वज्र के समान था, बहुत बलिष्ठ था बाल्यावस्था से, इसलिए उनका नाम बजरंगबली पड़ा। अब वो आदित्य ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी थे, साधक थे, व्याकरण के बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान थे। उनके कांधे पर जो पवित्र हुआ करता था। तो भगवान राम का जब संपर्क हुआ हनुमान से, तो भगवान श्री राम स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि जितनी देर पहले मुलाकात में बातचीत हुई उतनी देर में जो घंटों वार्तालाप चली, एक भी शब्दों की अशुद्धि नहीं हुई। बिल्कुल नपे तुले शब्दों का प्रयोग हुआ, व्याकरण से परीक्षित करके उनके शब्द निकलते थे। तो भगवान राम बड़े आदर भाव से देखने लगे कि बहुत बड़े पंडित हैं व्याकरण के, इनके शब्द बड़े नपे तुले हैं, शुद्ध शब्द उच्चारण हो रहा है, व्याकरण की जानकारी। तो आचार्य जी, जैसे आपने यहाँ पे बताया कि ऐसा हुआ, तो इसका कुछ मतलब आप प्रमाण बताना चाहेंगे कि ये वार्तालाप के बारे में कुछ? जी, वार्तालाप जब आप अरण्य कांड को जब आप पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण को, जी जी, तो माँ सीता का जब हरण हुआ जी, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता का अन्वेषण करते हुए जब वो भ्रमण कर रहे थे जंगल में, और उस भ्रमण काल में जो बाली और सुग्रीव का क्षेत्र था, जंगलों में जो मनुष्यों का, बानरों का एक राज्य होता था, उसके राजा तो बाली उस समय थे और सुग्रीव उसके भाई थे जी। तो उसी राज्य में वो हनुमान जी थे, और उसी अन्वेषण के क्रम में जी हनुमान जी की भेंट भगवान श्री राम से हुई, और फिर सुग्रीव से भेंट हुई, और सुग्रीव की समस्या का समाधान राम ने की, और फिर राम की समस्याओं का समाधान सुग्रीव ने करने का प्रण लिया। जब उनको उनकी पत्नी मिल गई, उनका राजगद्दी मिल गई, अलग विषय है। तो ये अरण्य कांड का विषय है, और वो श्लोक अब स्मरण नहीं है जहाँ मैं बताऊं, तो उसको आप वहाँ देख लेंगे। अच्छा, है जहाँ भगवान श्री राम और हनुमान की वार्तालाप हुई है, जो श्लोक में जिस बात की चर्चा की गई है कि वहाँ भगवान राम स्वीकार करते हैं कि जितनी देर हमारी वार्तालाप हुई उतनी देरों में एक भी शब्द अशुद्ध नहीं निकले। इसलिए व्याकरण के बहुत बड़े पंडित हैं, और उसी समय से भगवान राम हनुमान को आदर की दृष्टि से देखने लगे कि ये बहुत बड़े साधक, योगी और व्याकरण हैं। मतलब उनकी विद्वता की पुष्टि जो है स्वयं रामायण में भी इसका वर्णन आता है। जी ओके ओके जी, हाँ जी, ठीक है। तो अब ये प्रश्न है आया कि हनुमान जी का जो आदर्श रहा, जीवन रहा, वो पूरे नैतिकता के दृष्टिकोण से कहा जाए, वो धर्मात्मा, चरित्रवान, योगी, साधक और वेद शास्त्र व्याकरण के निष्णात विद्वान, तो इस प्रकार की उनके अंदर एक प्रतिभा थी। और हनुमान जी जैसे आकाश मार्ग में गमन करते थे, तो कई लोग कहते हैं कि उनके पास पुष्पक विमान हुआ करता था। ठीक है, उस समय हम मान सकते हैं, लेकिन योग में एक ऐसी सिद्धि है जो आकाश मार्ग में गमन किया जा सकता है, अपने शरीर को अदृश्य किया जा सकता है। इस सिद्धि को स्वामी दयानंद को भी प्राप्त थी। अच्छा जी, कि शरीर को अदृश्य कर लेना या आकाश में उड़ जाना। तो कई बार उनके जीवन चरित्र को पढ़ने से पता चलता है कि कई बार साधना में बैठे बैठे लोगों ने देखा कि स्वामी जी का शरीर ना तो भूमि पर है ना ऊपर है, बीच में लटक रहे हैं।
तो यहाँ पर योग दर्शन में आज हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं कि ऐसे ऐसे सिद्धियां हैं जिस सिद्धियों को आज भी प्राप्त किया जा सकता है। वो सिद्धि हनुमान जी को प्राप्त थी और उस सिद्धि को प्राप्त के होने के कारण वो आकाश मार्ग में गमन करते थे। तो हनुमान जी आकाश मार्ग में गमन करके लक्ष्मण बूटी और संजीवनी बूटी आदि का लाना और सीता का अन्वेषण करना, लंका का जाना, ये अपने योग बल से हो जाते। शरीर का छोटा कर लेना, शरीर को बड़ा कर लेना, पानी पर पैदल चलना, ये योग में सिद्धियां हैं और वो सिद्धि हनुमान जी को प्राप्त है। तो एक बहुत बड़े महापुरुष, एक बहुत बड़े साधक, एक बहुत बड़े व्याकरण, एक वेदज्ञ, ऐसे हनुमान जी का आदर्श जीवन रहा है। एक जो ऋषियों का जीवन होता है, एक महापुरुषों का जीवन जैसा होता है वैसा उनका जीवन था। और एक महापुरुष दूसरे महापुरुष का सहायता करते ही है, मदद करते हैं, जो समस्या कहीं पर आ गई उनका समाधान करते हैं। तो भगवान श्री राम पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम थे, उनके प्रति जो सहानुभूति उन्होंने दिखाई, उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो हनुमान जी एक सेवा भाव से उनका कार्य किया और उनकी सहायता की और दोनों में आपस में प्रेम हुआ। तो अब आज के परिवेश में जो हम लोग भगवान श्री राम की पूजा करते हैं या हनुमान की पूजा करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान श्री राम हमारा आदर्श हैं, हनुमान हमारा आदर्श हैं। तो उनके आदर्शों को हम अपनाएं, उनका जो उदारता, उनकी जो धार्मिकता, उन्होंने धर्म पर चल करके जीवन बिताया, तो उन धर्मों को हम अपनाएं। जैसे पिता के आदर्शों पर चला, पिता के वचनों को भगवान श्री राम ने पालन किया। हनुमान जिस आदर्श का पालन किया, जो योगाभ्यास किया, साधना किया, व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़ा, आज हमें भी पढ़ना चाहिए, व्याकरण आदि को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यही हनुमान की पूजा है। यदि हम राम के भक्त हैं, राम की पूजा करना चाहते हैं, कि हम राम की पूजा करते हैं, तो राम के आदर्शों पर चलना, पिता के वचनों को, सत्य वचनों को जीवन में अपनाना, मर्यादित जीवन जीना, हर प्राणियों को मित्रवत देखना। वेद में भी परमात्मा ने कहा कि मित्रस्य चक्षुषा प्रतीक्षे, कि हे प्राणी तो सभी को मित्र के दृष्टि से देख। आज हमारे कोई शत्रु ना होना चाहिए, सभी हमारे मित्र हों, हम राम के भक्त हैं। तो राम की पूजा या हनुमान की पूजा करते हैं, उनके चरित्रों को आप जीवन में नहीं अपनाते हैं तो ये पूजा नहीं मानी जाएगी। ये तो केवल बालक लोग जैसे घरौंदे बनाते हैं और गुड़बे गुड़िया का खेल करते हैं और फिर वो आपस में लड़ते भी हैं, फिर खेलते भी हैं और फिर नष्ट भी कर देते हैं। आज हमारे समाज में ये स्थिति है कि बालपन की स्थिति आ गई है कि हम हनुमान के चित्र को बनाते हैं, स्टेचू को बनाते हैं, राम के स्टेचू को बनाते हैं, अपने महापुरुषों के स्टेचू बना करके नैवेद्य पुष्प आदि चढ़ाते हैं, 2-4-10 दिन उसके सामने नाचते गाते हैं और फिर खा करके उनको विसर्जित भी कर देते हैं, नष्ट भी कर देते हैं, फिर बनाते हैं। तो ये पूजा नहीं कही जाएगी, तो इसमें बालकारी कहा जाएगा। जी जी बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका कि आपने इतना विस्तृत जो है हनुमान जी के बारे में बताया। इसमें जो दूसरा पक्ष था या इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा था, वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, वो आपने जो हनुमान जी का बताया कि वास्तविक स्वरूप ये था, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की, या आज के समय में भी हम देखते हैं, अगाध भक्ति है, अगाध श्रद्धा है उनमें जी, तो क्या ये संभव है वैदिक सिद्धांत या वैदिक ज्ञान के आधार पर कि उनकी भक्ति उस रूप में, जिस रूप में मुझे ठीक लगता है, मैं करूं और मेरे काम सिद्ध हों? जैसे वो शक्तिशाली थे, उनसे बुरे लोग दूर भागते थे, ऐसे ही हमसे भी बुरे लोग दूर भागें, हमारी भी सुरक्षा हो और हमें हमारी समस्याओं का निवारण हो। क्या ये संभव है इस प्रक्रिया के तहत? या यदि ये संभव नहीं है तो ऐसा कौन है जो कि हमें इस तरीके की सुरक्षा प्राप्त करवा सकता है, जैसे कि हनुमान जी के जब जो साथी लोग थे उनको सुरक्षा प्राप्त की हनुमान जी के कारण? जी जी बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। इसको साइकोलॉजी के दृष्टि से देखेंगे तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम ये कहना चाहेंगे कि जैसी हमारी भावना होती है जी, वैसा ही हमें शक्ति या हमारे अंदर आत्मिक बल पैदा हो जाता है और बाहर शारीरिक बल भी वैसा प्राप्त हो जाता है। तो एक इमोशनल स्थिति बनती है। तो आज व्यक्ति जैसे हनुमान की पूजा करते हैं या जिस रूप में पूजा कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरी भी सुरक्षा हो जाए,
जैसे हनुमान जी ने राम की सुरक्षा की, हनुमान की हम पूजा करेंगे तो हमारी भी सुरक्षा करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। जी जी जी। तो भगवान श्री राम की समस्या का समाधान हनुमान साक्षात ने की, और उन दोनों के आपस में एक मैत्री भाव थी। जी, जी, और दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे। तो आज हनुमान जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी हम पूजा करते हैं। तो हम चाहेंगे जैसे भगवान श्री राम की समस्या का उन्होंने पूर्ण रूप से समाधान कर दी, तो हमारी समस्या वैसा ही कर दे वो, ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आज हमारे बीच हनुमान है नहीं, हम तो स्टैचू रूप में हैं, उनको हम मान रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ी हमारी भावना मजबूत होगी, अंदर की शक्ति मजबूत हमें हो जाएगी, विल पावर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो बढ़ जाएगा। कि हनुमान जैसे बलिष्ठ थे और उन्होंने समस्या का समाधान किया, और पॉजिटिव हम सोच रहे हैं वो मेरा कर देगा। तो पॉजिटिव सोचने से आपको जो आत्मिक बल थोड़ा सा मिला, उस पर आपकी समस्या का थोड़ी समाधान आप स्वयं कर रहे हैं, हनुमान आके नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपको उनको सोचने से वो हनुमान जी ने राम की समस्या का समाधान किया, और बलवान थे, पराक्रमी थे, और उसको आप भगवान के रूप में आप देख रहे हैं, आदर्श के रूप में देख रहे हैं, और वो गॉड के रूप में मान रहे हैं कि वो हमें हमारी समस्या समाधान कर दे, तो वो तो आएंगे नहीं। लेकिन आपके अंदर जो पॉजिटिव सोच पैदा हुआ वो करेंगे, विश्वास पैदा हुआ, उस विश्वास से आपको आंतरिक शक्ति जो पैदा हुई, उस शक्ति के आधार पर जो आपके अपनी समस्या का समाधान थोड़ी आपने कर पाया, तो हमारे मन में ये भावना बन जाती है कि हनुमान जी आके हमारी समस्या का समाधान कर दिया। ये बात इतनी। तो यहाँ पर ये देखना चाहिए कि हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, हम कैसे करें, जैसे कि पूर्ण समस्या का समाधान हो जाए। आपका प्रश्न यहाँ है जी, कौन सी भक्ति करें, किन की भक्ति करें जो हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाए। और यदि मान लो मुझे यही भक्ति ठीक लगती है, तो पूर्ण श्रद्धा से यदि मैं ये करता रहूं, तो क्या वाकई में मेरी सारी समस्याओं का हल होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। आजकल बोलते हैं कि एक चलन में है कि भाई हमारी तो ये मान्यता है, हम मानते हैं, लेकिन हमारी इसमें अगाध श्रद्धा है। देखिए, तो श्रद्धा का क्या और श्रद्धा और वास्तविकता का क्या आपस में? देखिए, श्रद्धा और वास्तविकता जब दोनों आपस में जुड़ जाए तो उसका फल 100% मिलता है, और यदि श्रद्धा हो वास्तविकता ना हो तो फल बिल्कुल 0.001 पॉइंट हो जाता है। तो श्रद्धा और वास्तविकता दोनों होनी चाहिए, तभी वो श्रद्धा है। यदि वास्तविकता नहीं है, केवल श्रद्धा है, तो उसे अंधश्रद्धा कहते हैं, काल्पनिक श्रद्धा कहते हैं, उसको अंधविश्वास भी लोग कह देते हैं। श्रद्धा आपकी है लेकिन वह सत्ता नहीं है, वास्तविकता नहीं है उसकी। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये कहे कि रेत से तेल निकलता है, हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, तो रेत से तेल निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। और कभी मान लें तो उनकी भावना बन जाती है, उसका प्रयोग करके थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो सकते हो, हाँ ठीक है मान लिया, लेकिन वास्तविक रूप है नहीं। तो वास्तविकता भी होना चाहिए कि आपकी श्रद्धा है, वास्तविकता यदि नहीं है तो आपको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलेगा। ये निर्णय है, ये निर्णित विषय है। तो वास्तविकता का परीक्षण पहले करना चाहिए कि हम श्रद्धा वही करेंगे जैसे आपको मेरे प्रति श्रद्धा है। तो मेरे प्रति आपकी श्रद्धा है जब श्रद्धा है जब आपको विश्वास हो गया कि व्यक्ति सही है, ये मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, तो तब श्रद्धा बनी। और आपको पहले जानकारी ना हो किसी विषय में, यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में, एक पास में बैठे हुए मनुष्य एक दूसरे पर श्रद्धा क्यों नहीं बनती है? जब जानकारी होती, वार्तालाप होती, तो फिर निकटता बढ़ जाती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ जाता है कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है। तो जानकारी के अभाव में श्रद्धा नहीं बनती है, और जानकारी के अभाव में श्रद्धा है तो उसे अंधश्रद्धा कहेंगे, फिर उसका फल भी नहीं मिलता। तो श्रद्धा और ज्ञान, जानकारी, सत्यता, यथार्थता दोनों एक दूसरे का पूरक है, ये मानना चाहिए। अब ये प्रश्न है कि आपने ये कहा कि हमारी श्रद्धा है और हम विश्वास करके पूजा जो पद्धति है उसको करते चले जाएं, तो क्या हमारी समस्या का समाधान हो जाएगी? नहीं होगी। केवल मन की तुष्टि होगी, संतुष्टि होगी, थोड़ी कुछ हो जाएगी। वो आपके विल पावर जो बढ़ा है पॉजिटिव सोचने से, कैसा प्रभु कर देंगे, वो जो थोड़ी सी एनर्जी मिल गई उसके बल पर थोड़ी सी समस्या हो गई, आप माने प्रभु ने किया और आगे भी कर देंगे, आपसे में जीवन बीत जाएगा, समस्याएं और खड़ी रह जाएगी, पूर्ण समाधान नहीं हो सकता।
आज से भी जिंदगी बीत जाती है। और जो भी समस्याओं का समाधान हो रहा है वो आपके पुरुषार्थ से, आपके कर्मफल से हो रहा है। लेकिन आचार्य जी ऐसा होता है कभी कि हम मतलब कुछ जैसे व्रत वगैरह करते हैं और हमारी उसमें श्रद्धा रहती है और उसी समय के दौरान हमारे कुछ काम बन जाते हैं, तो फिर मनुष्य ऐसा मानने लगता है कि भाई मैंने ऐसा किया और मेरा ये काम बन भी गया। जी जी, तो उसके प्रति वो श्रद्धा हो जाती है। हाँ, तो देखिए ऐसा है भगवान कि हमें इस बात को मानना चाहिए कि जैसे हम व्रत कर रहे हैं और व्रत करते समय हमारी निष्ठा बन जाती है कि हम जो व्रत कर रहे हैं इस भावना से कर रहे हैं, ये समस्या मेरा समाधान हो जाए, इस इच्छा की हमारी पूर्ति हो जाए। तो जो एक तो आपका पॉजिटिव सोच बन रहा है, चाहे वस्तु हो ना हो आपका विश्वास बन रहा है, पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपके अंदर विल पावर बढ़ रहा है। और दूसरी बात है कि संयोग, तीसरी बात है पुण्य कर्म। संयोग बैठ गया, संयोग ठीक है और आपका पुण्य कर्म उसमें साथ दे रहा है। आप व्रत उपासना जो भी काल्पनिक है, चाहे जैसा भी आप कर रहे हैं, आत्मा का मन का बल बढ़ रहा है, ये संयोग बैठ गया, पुण्य कर्म साथ आ गया और आंतरिक का बल थोड़ा सा तो बढ़ा ही है, जैसा भी हो तो काम हो गया। तो अब हम यह कार्य होने का श्रेय उस व्रत को देते हैं। इस व्रत के कारण, इस पूजा के कारण सिद्ध हो गया। अब प्रचारित हो जाता है कि फलाने व्यक्ति को इस व्रत से, इसकी पूजा करने से ये फल की सिद्धि हुई, अब मेरी भी हो जाएगी। अब एक दूसरे को देखा देखिए प्रचार हो गया। अब अगला व्यक्ति का नहीं भी हुआ, अब हजारों लोग किया, उसमें से 1-2% लोगों का हो गया, तो अगला व्यक्ति का चलो मेरा भी आज नहीं कल हो जाएगा, करते रहेंगे। तो एक परंपरा बन जाती है।